Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश। मम्मी मेरी उड़ान तो ऊंची हो गई है, लेकिन आपके तो पर ही कट गए। आपको क्या लगता है कि नौलखा हासिल करके आपको जन्नत मिल गई है? गलत लगता है, क्योंकि आपकी बेटी घर बैठ गई है और बैठी रहेगी। नाइल के दिल में पैदाइशी नुक्स है। वैसे तो ये कंजीनियल हार्ट डिजीज है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश न दे हम। मैं बता रही हूँ, ये बदनीयतों की नजर है। इन लोगों ने मेरी नेक नियति पे शक किया, इसीलिए तुम्हारी माँ भी मुझसे नफरत करती है। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है बड़े अबू। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस। अच्छा चलो बस, रोना बंद करो। मुझे पता है बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सब्र करो बस। बेटा रो मत, सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। देखो डॉक्टर से बात भी हो गई है और नाइल की सारी रिपोर्ट्स भी उनको फॉरवर्ड कर दी हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहर में और भी तो डॉक्टर हैं, किसी और से भी बात कर सकते हैं। प्लीज बड़ी अम्मी, पप्पू जिनका जिक्र कर रही हूँ शहर के मशहूर सर्जन है। वैसे भी आप सारे इख्तलाफ खत्म कर देने चाहिए। बस देख लो बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुझसे सब्र नहीं हुआ। चलिए आई यहाँ पे तुम लोगों की मोहब्बत। ठीक हो जाएगा बच्चा, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू पप्पू, आई एम रियली ग्रेटफुल। बस नाइल की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह उसे सेहत दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया मुमताज कि तुम आ गई और सारी रंजिशें भुला दी तुमने। असल वक्त यही होता है भाई बहन के मिलजुल के बैठने का। जी भाई साहब, बच्चे की बीमारी का सुन के रहा नहीं गया और फिर भाई की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, अकबर अली ने मुझे बहुत मायूस किया। ऐसी बात नहीं है आपा, भाई बहन भी क्या हमेशा के लिए छूटते? बस तब हालात कुछ और थे, फासले बढ़ते ही चले गए। ठीक कहा है अकबर अली ने। भाई वो बहन भाई क्या जो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक ना हो। वो भाई साहब, मैं कहना चाह रही थी कि जायदाद के बंटवारे के बारे में क्या सोचा आपने? मैं तो कहती हूँ कि कोर्ट कचहरी से बचा ही जाए तो बेहतर है। भाई मुमताज, तुम अभी बच्चे को देखने आई हो। भाई जो कुछ भी है ये हम सबका ही है। इसीलिए तो जायदाद की बात निकाली है भाई साहब, कि कहीं बच्चे की इतनी बड़ी बीमारी का सुनकर आप जायदाद की बात ही ना दबा लें। अरे आपा, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। भाई आप लोग खामाखाई बात का पतंगड़ बना रहे हैं। भाई जिस तरह हमेशा की तरह चल रहा है इसको चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, तब हालात कुछ और थे। अब नाइल की बीमारी के लिए हमें लाखों रुपया दरकार है। कहां आपके पीछे रोज रोज भागेंगे?
वो क्या आप दे सकेंगे? क्यों क्यों नहीं दे सकेंगे भाई? कोई सिर्फ समर और कुर्रतुल ऐनी तो इनकी औलादे नहीं है ना। आखिर को ज़ैन अली है, इनका बेटा है, उसका बेटा इनका पोता है, इस घर का वारिस नहीं भाई साहब? हाँ, असल वारिस तो नायल ही है। मुमताज का इस वक्त यहाँ आना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हजम नहीं हो रहा मुझसे। क्या मतलब अम्मी? अरे नायल की पैदाइश पर एक फोन नहीं किया इन लोगों ने मुबारकबाद का, और अब बीमारी का सुनते ही दौड़ी चली आई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ऐसे हालात में तो गैर भी साथ खड़े हो जाते हैं। वो तो फिर छोटे अब्बू की बहन है। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो छोटे अब्बू की बहन है, मेरी भी नंद है, तभी तो कह रही हूँ जानती हूँ मैं। अम्मी जरूरत से ज्यादा शक करती हैं आप अब्बू पर। और तुम उन दोनों माँ बेटियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती हो। बहरहाल उनके बताए हुए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना तुमने नायल को। अम्मी प्लीज। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। वो तहरीम की माँ है, वो तहरीम जो तुम्हारी वजह से घर जा बैठी है। तहरीम तो माँ नहीं बन सकी तो ये क्यों चाहेगी कि तुम्हारा बच्चा बचे? बस मुझे लगता है कि वो दोबारा बसाना चाहती है तहरीम को इस घर में। और मैंने ये भी सुना है कि वो आके जायदाद का मुतालबा भी करके गई है। कुछ भी हो, ज़ैन अली से कह देना इनके बताए हुए किसी डॉक्टर के पास लेकर नायल को नहीं जाना। अब मैं आपको बताऊंगी भाई साहब कि औलाद से दूरी क्या चीज होती है। आप मुझसे मेरा बेटा दूर करना चाहते थे, मैं आपकी हर चाल नाकाम कर दूंगी। मुझसे सवाल किया था ना आपने कि बच्चों को उनकी जिंदगी क्यों नहीं जीने देती। अब देखिएगा दुनिया आपसे सवाल करेगी और जवाब आपको देने पड़ेंगे। ज़ैन मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? तुम जानती क्या उस हार्ट सर्जन के बारे में? लोग महीनों वेट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमें अंकल की वजह से नेक्स्ट वीक का टाइम मिला और तुम कह रही हो कि उनको नहीं दिखाना। व्हाट रबिश। बात समझने की कोशिश करें ज़ैन, मसरूफ सर्जन है वो। अगर जल्दबाजी में मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दिया। यार कभी तो कोई अकल की बात किया करो। ऑपरेशन का टाइम जल्दी देने का मतलब ये नहीं है कि इलाज भी वो जल्दी हो। और तुम ना ही पढ़ो इस मामले में तो बेहतर है। लेट मी हैंडल दिस। ज़ैन हम किसी और डॉक्टर को भी तो दिखा सकते हैं। शबक तुम बिल्कुल फजूल बात पे मुझसे बहस कर रही हो। मैं नाइल को डॉक्टर जमील को ही दिखाऊंगा। दैट्स इट। ये पट्टी भी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई होगी ना? वो क्यों कहेगी कुछ? हाँ ये भी ठीक। वो बगैर कुछ कहे जो इतने पहाड़ ढा देती हैं। बाय द वे ये जो तुम कह रहे हो ये फरमान भी हवेली से जारी हुआ होगा ना? मम्मी आप बात को बिगाड़ा ना करें। मैं खुद से कुछ नहीं सोच सकता क्या? बेटे अगर खुद तुम में सोचने समझने की सलाहियत होती ना तो यूं आज अपनी बीवी के हाथों खिलौना ना बने हुए होते। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, तुम्हारे बाप को मैंने मना किया कुछ देने से। क्यों? क्यों ना लूं मैं कुछ? मेरा हक नहीं है क्या? तो तुम्हारी बीवी जो सब कुछ समेट के बैठी हुई है और जो तुम्हें ताजमहल बनवाना है उसके लिए उससे लो ना। उसके बाद बहुत पैसे, सबका हक मार के बैठी हुई। ठीक कहती है।
आपको सिर्फ तहरीम की फिक्र है। सारी प्लानिंग आपने उसके लिए कर रखी। तहरीम का नाम भी मत लो तुम। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे ससुर की जलाई हुई आग में जल रही है मेरी बच्ची। क्यों ना लूं नाम में उसका? आप फेवरेटिज्म करें और मैं कुछ भी ना बोलूं। जो दिल में आए करो, जो दिल में आए सोचो, लेकिन मेरी बेटी के लिए अपनी बीवी की जबान मत बोलो रोहेल। बराए मेहरबानी मेरे बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। और वैसे भी मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है ताल्लुक तुम्हारा? तुम्हारी वजह से पापा मुझे मेरा हक नहीं दे रहे। मेरा ताल्लुक आपसे तभी खत्म हो गया था जब आपकी बातें सुन के मैं समर को वापस कर दिया था। तो वो तुम्हारी गलतफहमी थी। अगर मेरी गलतफहमी होती तो आप समर को ना रखते, लेकिन आपने रख लिया। ये मसला आप लोग खुद ही सॉल्व करें। देखा आपने किस तरह से बात करके गई हूँ? ठीक करके गई। तुम वो बताओ जो तुम और तुम्हारी बीवी ने किया। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है हमने? 9 लाख चुरा लिया है क्या? तुम्हारी बीवी को मौका मिलता ना तो वो भी हत्या लेती वो। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप जायदाद में से मेरा हक मुझे देंगी या नहीं? नहीं। जाके अपनी बीवी को बता दो, केस तो मैं जीत ही लूंगी और एक फूटी कौड़ी भी तुम दोनों के नाम नहीं करूंगी। यार बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह उसको सेहत दे। काफी मुश्किल वक्त में है सब। खैर, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे क्या इरादे होंगे? यार तुम्हें बात कब समझ आएगी? इतना सब कुछ तो समझ चुकी हूँ, और कुछ समझना बाकी है क्या? फायदा क्या होगा अगर तुम वापस चली जाओगी? तुम क्या एक मिजरेबल जिंदगी गुजारना चाहती हो? तुम्हें तरस आता है अपने ऊपर? जब किसी और को मुझ पर तरस नहीं आता तो खुद पर तरस खा के क्या करूं? तहरीन, तुम एक हाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन में पहुंच गई हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं है तुम क्या खेल खेल रही हो अपने साथ। मसला क्या है तुम्हारा? पीछे क्यों पड़ गई हो हाथ धो के? प्रॉब्लम ये है कि मैं सुंबल हूँ, जैन या शफक नहीं। तुम्हारी फिक्र है मुझे दर्द होता है तुम्हें देख के। तो क्या करूं फिर? हमाद को कंसिडर करो, एहसास है उसमें, अच्छा इंसान है, इंसानियत है उसमें, इंसान की कदर करता है। मैं जानती हूँ, उसने बहुत हौसला दिया है मुझे। वो तुम्हें खुश रखेगा तेरी। दिस इज योर लास्ट चांस, आई एम टेलिंग यू। कंसिडर कर लो उसका ऑफर। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए पहले अपने पिछले मसले जैन से हल करने होंगे। लेकिन जैन के साथ इतना बड़ा मसला नहीं है दैट कांट बी फिक्स्ड विदाउट एन इशू। हाँ, लेकिन अभी मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ जब मैं जैन से बात कर सकूँ। अगले 25 साल के लिए तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड नहीं बनेगा जैन से बात करने के लिए, मुझे लग रहा है। शायद इतना टाइम ना लगे मुझे। वैसे एक बात पूछूं, तुम मुझसे मोहब्बत अभी भी करती हो? इश्क ही दर्द, इश्क दवा, इश्क ही दर्द, इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह। वैसे मुझे भी एक ख्याल आया, तुम जागीरदारनी बनकर काफी अच्छी लगोगी। प्लीज, मुझे ना तो किसी की जागीरदारनी बनना है और ना ही किसी की कनीज। कनीज क्यों? मैं तुम्हें मलका बना के रखूं। ओह, मलका? कितने दिनों के लिए? अब कितने दिन से क्या फर्क पड़ता है? मलका एक दिन में तारीख बदल सकती है। यार बाहर किसी को याद ही नहीं आया कि कोई हमारी तस्वीर ले ले। हाँ, चलो हम एक सेल्फी ले लेते हैं जल्दी से। यार डाढ़ी इश्क आतिश, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? तुम इतनी खूबसूरत हो या मुझे लगती हो सिर्फ? एक वादा करोगी मुझसे?
कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी ही रहो। I love you, Zahan. I love you too. इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां। सबके बावजूद जैन की तरफ लौट जाऊं तो I'll be happy for you. लेकिन अगर आपका फैसला मेरे हाथ में आए तो? पता नहीं, अगर मेरा वो फैसला गलत हो सकता है तो ये भी। आपका ये फैसला कभी गलत नहीं होगा। क्या मैं उसे देखने आ जाऊं? कहाँ? तुम्हारे पास? मुझे तो पहले से शक था कि तहरीम जरूर राब्ता करेगी, इसीलिए कहती थी जरा ध्यान रखो ज़ैन अली का। मुमताज को और तहरीम को तो जैसे बहाना ही मिल गया। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। मेरी फिक्र? क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तहरीम, मुझे लग रहा है कि आप मुझे अवॉइड कर रही हैं। मैं अवॉइड तो नहीं कर रही, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मिले ना मुझसे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आपके और मेरे बारे में। बोले कब मिल सकती हैं? आज शाम पॉसिबल है? ठीक है, मिल सकते हैं। ग्रेट, सी यू इन द इवनिंग, बाय। कभी कभी मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है, इतना कि दिल चाहता है कि खुद को नुकसान पहुंचा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उससे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाती। पता नहीं क्यों मोहब्बत खत्म नहीं होती। मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती तहरीम, और इसे खत्म भी क्यों किया जाए? क्यों नहीं किया जाए? मोहब्बत दर्द के सिवा देती क्या है? तो क्या हुआ तहरीम, मोहब्बत का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि जब चाहे तुम्हारी मर्जी का ही जवाब मिला। तो फिर मुझे ऐसी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। तहरीम, मोहब्बत कोई डिवाइस नहीं है कि जब जरूरत पड़ी प्लग इन कर दिया और जब जरूरत खत्म हो गई प्लग आउट करके ट्रैश बिन में फेंक दिया। यार ये तो हो जाती है और हमेशा रहती है। आप क्यों चाहती हैं कि आपके दिल से मोहब्बत निकल जाए? क्योंकि अब ये मेरे बस की बात नहीं। तो फिर उसके पास वापस चले जाओ। आपको ऐसा लगता है? ये तो आपने सोचना है, अपने लिए इम्कानात खुद तलाश करने पड़ते हैं, उनकी वजूहात खुद ढूंढनी पड़ती है।
जिंदगी उन्हें हमें प्लेट पर डाल के नहीं देती। पर आपके दिल में क्या है? क्या वजह है इस सब की? मेरी वजह आप पे डिपेंडेंट होकर फैसला करना चाहती हैं। हो सकता है। और यही मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जो भी फैसला करें अपने लिए करें, ये सोचकर करें कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है और आपके लिए क्या जरूरी है, ये आपको तय करना है। और अगर मैं सबके बावजूद जैन की तरफ लौट जाऊं तो I'll be happy for you। लेकिन अगर आपका फैसला मेरे हक में आए तो? पता नहीं, अगर मेरा वो फैसला गलत हो सकता है तो ये भी। आपका ये फैसला कभी गलत नहीं होगा। इतना भरोसा है खुद पे? खुद पर नहीं, आप पर भरोसा है। मुझे आपके फैसले का इंतजार है। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप। तुमसे मिलने के बाद मोहब्बत को सही मायनों में समझ रहा हूं मैं। इसकी शिद्दत, इसकी बेबसी, इसकी काट, इसकी मिठास। ज़ैन, इस सच न की मैन तुम्हें और तुम्हारे अंदाज़े मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। हेलो, हाय, कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी ने मुझे बताया था कि नाइल की तबीयत ठीक नहीं है। कैसा है वो अब? ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होंगे। I'm so sorry to hear that, शफक। पर तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं बहुत दुआएं करती हूँ उसके लिए, जानती हूँ। क्या मैं उसे देखने आ जाऊं? कहाँ? तुम्हारे पास? क्या सोच रही हो? क्या मैं आ जाऊं शफक? हाँ, आ जाओ। तुम्हारा ननियाल है। लेकिन तहरीन, ज़हन तो आजकल बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हें देखेंगे तो आई अंडरस्टैंड। मैं तो बस यूं ही नाइल की वजह से पूछ रही थी। मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं फिलहाल नहीं आ रही। तो क्या इरादा है? अभी तो कुछ नहीं पता शफक। आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है तहरीम, सब तो जानती हो तुम। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। ज़ैन से बात हुई तुम्हारी? उससे क्या बात करूंगी मैं? मैंने तुम्हें भी बस नाइल की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था। थैंक्स फॉर कॉलिंग। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ओके? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। बाय। यहाँ रख दो नीचे। मुझे तो पहले से ही शक था कि तहरीम जरूर राब्ता करेगी, इसीलिए कहती थी जरा ध्यान रखो ज़ैन अली का। मुमताज को और तहरीम को तो जैसे बहाना ही मिल गया। ठीक कह रही हैं अम्मी आप। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह लंबी जिंदगी दे मेरे बेटे को। उसने देखा ही क्या है। एक तो ज़ैन अली मेरी समझ में नहीं आते। एक ही रट कि फुप्पो के बताए हुए सर्जन को दिखाऊंगा। शफक, ये ना होने देना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हें आप बात करें ना, आप समझाएं उन्हें। भाई मैं तो अब ज़ैन अली से बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेती हूँ कि कहीं उसे कुछ बुरा ना लग जाए। आजकल नाइल की वजह से बहुत चिड़चिड़े से हो गए, परेशान रहते हैं हर वक्त। हाँ ये तो है। मैं भी अल्लाह से हर वक्त दुआएं करती हूँ, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। आमीन। रुहेल, मैं सोच रही थी कि अब हमें समर का एडमिशन करवा देना चाहिए। अभी अभी तो बहुत छोटा है वो। हाँ, लेकिन जिस प्री स्कूल का मैंने सोचा वो इसी एज के बच्चों को लेते हैं, उसके बाद नहीं मिलता वहाँ एडमिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक चलते हैं। मम्मा। अल्लाह करे अब हमारे यहाँ ना बेटी हो जाए। ये बैठे बैठाए बेटी का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? हाँ, अल्लाह ताला ने हमें बेटा तो दे दिया है, लेकिन अगर बेटी हो जाएगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह। वैसे तहरीम को बहुत पसंद है बेटी। ओए अच्छा मैं उठा। हाय। हाय। अल्लाह करके यहाँ समर सेटल हुआ है, ये फिर इसे डिस्टर्ब करेगा। वो अब ऐसा नहीं करेगी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है कोई गैर भी किसी के साथ नहीं करे। आप बुरा मत माने, हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरा शौहर मेरी मौजूदगी के बावजूद किसी दूसरी औरत के ख्यालों में पड़ा रहता है। दूसरी औरत नहीं है वो, पहली बीवी है मेरी, मोहब्बत है मेरी, जिसके साथ होने वाली ज़ियादतियों की सजा भुगत रहा हूं मैं। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। अल्लाह का कितना शुक्र है, हैं? मेरी बच्ची आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है। आज बड़े अरसे बाद उसको इतना मुतमईन देखा है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी भाभी, पता नहीं क्या बनेगा। अरे भाई, जो भी अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। आपने देखा कितने अरसे बाद हमारे साथ आके बैठी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही थी, नहीं खुश थी, लेकिन उसको देखा आपने कुर्रतुल ऐन को,
कैसे तहरीम को देख के उसके माथे पे बल आए? तौबा। फॉर गॉड सेक्स मुमताज, तुम लोगों के माथे के बल गिनना छोड़ दो और अपनी बेटी की फिक्र करो। अब क्या सज्जाद, मुझ पे शुरू हो जाते हैं आप। मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी क्या? कर लूंगी बात में जैन से 1-2 दिन में। जैन से तुम बात तो कर ही लोगी, लेकिन तहरीम से भी पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। कर लूंगी बात, लेकिन आपको भी पता तलाक नहीं चाहती। फिर भी बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे पूछ लो। कह तो दिया पूछ लूंगी, लिख के दूं। ज़ैन अली, तुम सबसे पहले वो मुमताज के बताए हुए सर्जन को जरूर दिखाओ बच्चे को, फिर फैसला करना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। जी बड़े। वैसे मैंने अपनी मस्जिद के पेश इमाम साहब से दरखास्त की है कि हर नमाज में नाइल के लिए खुसूसी दुआ करवाई जाए। बड़े अबू, पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसमें फिक्र की क्या बात है? मैंने शफक को पैगाम दिया था, तुम्हें बताया नहीं उसने? भाई जितने रुपयों की जरूरत होगी मिल जाएंगे तुम्हें। भाई नाइल आखिर मेरा बच्चा भी तो है। हाँ, अलबत्ता तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है कोई गैर भी किसी के साथ नहीं करे। आप बुरा मत माने, हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं ताना नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेटा कि जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं होती। अब तुम अपना ज़र्फ देखो और मेरा ज़र्फ देखो। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। जी। आप क्यों रोने बैठी हो? सारा किया धरा तो तुम्हारा है। मैंने क्या किया है ज़ैन? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा बेटा बीमार है। कैसी बातें कर रहे हो? पैदाइशी नुक्स है। मैंने क्या लापरवाही की? तुम्हें कितना समझाता था मैं कि कंपोज रहो, रिलैक्स रहो, मगर तुम हर वक्त टेंशन में रहती थी। अब भुगतो नतीजा। तो रखना था ना मुझे खुश। बेहिस पत्थर दिल इंसान नहीं हूं मैं, मेरी भी फीलिंग्स हैं। पहले भी आपकी वजह से और अब भी मेरा। तो क्या जुल्म किया मैंने तुम पर? कुछ भी कर लो तुम्हारे लिए, शुक्र अदा नहीं करोगी। किस बात का शुक्र अदा करूं? हाँ, किस बात का शुक्र अदा करूं कि मेरा शौहर मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, या फिर इस बात का शुक्र अदा करूं कि मेरा शौहर मेरी मौजूदगी के बावजूद किसी दूसरी औरत के ख्यालों में पड़ा रहता है? दूसरी औरत नहीं है वो, पहली बीवी है मेरी, मोहब्बत है मेरी, जिसके साथ होने वाली ज़ियादतियों की सजा भुगत रहा हूं मैं।
यार डाढ़ी इश्क आतिश। शफक कहाँ थी तू? कब से याद कर रही हूँ? हाँ हाँ सब पता है, इतना ही याद करी थी, आई क्यों नहीं? जैन से पूछो। अभी तक दोनों की दोनों बच्चियां ही हैं। बड़ी कहाँ हुई है बाबा, ये अभी बच्चे ही तो हैं। मैंने ये सोचा है कि बीच में पैटियो होगा घर के, और घर के चारों तरफ लॉन जरूर होना चाहिए। क्यों भाई, तुमने घर में खेती बाड़ी करनी है? मुझे एक कमरा बनाना है। क्यों? मैं मेड वेड नहीं रखने वाला, समझे? मेड के लिए नहीं है। जब हम दोनों की लड़ाई होगी तो बाहर तुम ही सोओगे ना। इश्क ही दर्द इश्क दवा, इश्क ही दर्द इश्क दवा है, इश्क ही बैरी इश्क वफा है, इश्क ही बैरी इश्क वफा है। इश्क कलंदर शाह, इश्क कलंदर शाह, भिटाई भिटाई रे, भिटाई भिटाई रे। तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती हो ना? चाहकर भी नहीं। शफक, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। बड़े अबू 100 बहाने कर रहे हैं पैसे देने, हालांकि हमारा हक है। पप्पू ने जो सर्जन सजेस्ट किया था उसी को दिखा देते, शायद कुछ फेवर मिल जाए। ठीक कह रहे हैं आप। जो बात अब आपको समझ आई है वो मैं बहुत पहले समझ चुकी हूँ, लेकिन तहरीन के साथ जो भी ज्यादती हुई उसकी वजह मैं नहीं हूं, और ना ही मैंने कभी जानबूझ के उसका बुरा चाहा। तो बहुत पहले आपसे दस्तबरदार हो चुकी थी, आपका कहा नहीं टाल सकती थी। याद है ना आपको? याद है। अब दोनों के दरमियान कभी नहीं आई मैं। कम से कम खुद से तो कभी नहीं। आप खुद ही सोचें, कैसा था आप दोनों का रिश्ता? कमजोर। वरना ऐसे दरार कैसे आ सकती है खुद ब खुद? मुझे भी समझ में नहीं आता कि इतनी दरारें आ कहां से गईं। मैंने क्यों इतनी नादानी दिखाई? मैं ही समझ लेता उसकी फीलिंग्स को। आपने हमेशा उसका ख्याल किया है, पर उसने क्या किया? मान लें ज़ैन, वो अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है आपको। उसे वाकई 9 लाख चाहिए था जो उसके पास है। उसने ना आपकी मोहब्बत की परवाह की और ना मेरी दोस्ती की। मैं नहीं मानता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती।
यार डाठी इश्क आतिश यार डाठी इश्क आतिश तहरीन थी ना शायद। किसके साथ थी तहरीन? तहरीन तुम प्लीज वापस आ जाओ। शफक से पूछ लो उसका इस बारे में क्या ख्याल है। नहीं, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो कि मैं उससे पूछ लूं तो जरूर पूछ लूंगा। मगर तहरीम की वापसी इस घर में एक ही शर्त पर हो सकती है। शर्त? कैसी शर्त? उसे नौलखा वापस लाना होगा इस घर में। मेरी बेटी को तुम बीचों बीच सड़क पे छोड़ के चले गए, जरा सा एहसास नहीं किया तुमने? यहाँ मेरा बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बेटा। तो ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर बाहर में गई आपकी बेटी। आपसे रिश्ता है प्यार का।